नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना मीन्स केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो गई हुई है जिसे आप देखे होंगे, उसमें सारा डिटेल इनका बताया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज इनकी परिभाषा की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों हम बता दें सबसे पहले कि देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं और मिलकर के एक बड़ा यौगिक बनाते हैं जिसको अणु कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करना ही रासायनिक आबंधन कहलाता है। दोस्तों बता दें कि जो रासायनिक आबंधन है ना, इसमें से आप आ हटा सकते हैं, ना हटा सकते तो हो जाएगा बंध मतलब होता है बॉन्डिंग मतलब होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स, जो कि अट्रैक्शन फोर्स उन सभी को खींच लेता है और खींच करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो बॉन्डिंग है ना, आप इसको बंध भी कर सकते हैं, आबंध भी कर सकते हैं, ठीक है। बंध का बनना आबंधन कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बंध है ना, ये बंध रासायनिक बंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं और ये परमाणुओं को जोड़ने वाला बंध होता है, ठीक है। देखिए ये बंध जो है ना, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन वो यहाँ पर कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। ये बंध मतलब अट्रैक्शन फोर्स किस में काम करता है? केमिस्ट्री में काम करता है, इसलिए रासायनिक बंध हो गया। और रासायनिक बंध या आबंध कितने प्रकार का होता है? तो देखिए ये है सहसंयोजक बंध, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर ये जिस यौगिक में ये बनता है ना, जिस यौगिक में ये बंध बनता है सहसंयोजक बंध, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, कोवेलेंट कंपाउंड। अब दोस्तों इस प्रकार की संयोजकता जिसके कारण वो बंध बनता है ना, उसको कहते हैं सहसंयोजकता। तो इस तरह से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे फटाफट एकदम शॉर्ट वे में, जो कि एकदम आसान लैंग्वेज में रहेगी, जो कि जल्दी से आपको याद हो सके। तो हम इसमें परिभाषा देखेंगे, बंध की परिभाषा देखेंगे, यौगिक की परिभाषा देखेंगे और संयोजकता की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों परिभाषा एकदम सरल भाषा में है, देखिए क्या है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मेनली। मतलब मेनली का मतलब हो गया कि मुख्य रूप से 3 तरह का होगा। एक होगा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सहसंयोजक बंध का मतलब होता है, देखिए सह मतलब होता है साथ साथ, को मतलब साथ साथ या साथ साथ मतलब कि बराबर बराबर और साथ साथ, ठीक है। देखिए सहसंयोजक बंध इसका मतलब हो गया कि जब दो परमाणु के बीच में या दो से अधिक परमाणु के बीच में, जब दोनों या दो से अधिक जितने भी रहें, जब दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, तब उनके बीच में जो भी बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उनके साझेदारी से बनने वाले बंध को हम कहेंगे सहसंयोजक बंध। और इस बंध के बनने के बाद जिस तरह का भी यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। और इस प्रकार की संयोजकता को कहते हैं सहसंयोजकता। बात को फिर से समझिए कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस बंध के बाद, इस बंध के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उस यौगिक को कहेंगे सहसंयोजक यौगिक। और इस प्रकार की संयोजकता को कहते हैं सहसंयोजकता। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ देखिए CH4 यहाँ है। जब इसकी लुईस संरचना आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी और इसमें पता चलेगा आपको कि एक कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। देखिए एक हाइड्रोजन एक कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बाद 1 2 3 4 मतलब एक एक बंध बनता है और इस तरह के बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। और इस बंध को अगर कोई पूछेगा कि कौन सा बंध है, तो आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कि सहसंयोजक बंध है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे बंध दिखा रहा है, इस बंध को क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिखा रही है? ये संयोजकता दिखा रही है, इसको हम कहेंगे सहसंयोजकता। और ये देखिए कंपाउंड या यौगिक दिख रहा है, इसे कहेंगे सहसंयोजक यौगिक। ठीक इसी तरह से अब दूसरा देखते हैं, पहला हो गया। देखिए अगर पहले का एग्जाम्पल पूछा जाए तो CO2 भी हो जाएगा, NH3 भी हो जाएगा, CH4 भी हो जाएगा, AlCl3 भी हो जाएगा, NH4Cl भी हो जाएगा। और ये देखिए कहीं कहीं होता है, कहीं इसको कोऑर्डिनेट में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ETC भी है आगे। अब देखिए दूसरा क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक बंध बनेगा, फिर यौगिक बनेगा, फिर संयोजकता आएगी, ठीक है, उप सहसंयोजकता। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या कहेंगे? देखिए इस बंध की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए इस बंध की परिभाषा यह है कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, मतलब जुड़वा इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा लेकिन दूसरा कुछ नहीं देगा,
मतलब इसमें क्या होता था, दो परमाणु के बीच में दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते थे, लेन देन करते थे, उससे बंध बनता था। लेकिन इसमें क्या है कि दो परमाणु के बीच में, जब दो परमाणु के बीच में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बनाता है, तब उस प्रकार के बंध को हम क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध। और उससे बने हुए यौगिक को कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिक, और इस तरह की संयोजकता को कहेंगे उपसहसंयोजकता। अगर आपसे पूछा गया इसका एग्जांपल बताइए तो SO2 बताएंगे आप, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, कक्षा 10 वाली है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कैसे, बताइए कि ये किस तरह से उपसहसंयोजक यौगिक है या किस तरह से इसमें उपसहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए इसको आप बना देंगे, कैसे बनाएंगे, लुईस ने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं किस तरह, लुईस स्ट्रक्चर की तरह या लेविस डॉट स्ट्रक्चर की तरह। तो इसमें देखिए जो अकेला है ना वो बीच में रहता है, मतलब सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, मतलब कि 2 8 6, बाहरी कोश में कितना आएगा, 6 आएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में कितना आ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उस 6 इलेक्ट्रॉन को आप इधर उधर दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ओर से इसको कवर करेंगे, घेरेंगे। देखिए ए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना आ जाएगा, 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 और 6 आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हो गया। 2 ऑक्सीजन है तो 1 हो गया इधर, 1 इधर से आ जाएगा, 1 इधर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस सल्फर के आगे पीछे 2 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इनसे ले लेगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सहसंयोजक बंध है। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब इनके पास इलेक्ट्रॉनों के लेन देन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है, मतलब इनके बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस सल्फर से रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा भैया अपना जुड़वा इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन केवल सल्फर के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब लेगा, लेकिन अपना कुछ भी देगा नहीं उनको। तो अब देखिए सल्फर इनके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, लेकिन इनको इनसे ले नहीं रहा, ऑक्सीजन से सल्फर ले नहीं रहा, केवल सल्फर ऑक्सीजन को दे रहा है। मतलब रिजल्टिंग बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, रिजल्टिंग बॉन्ड जो बनेगा वो यहाँ पे देखिए सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल डबल हो जाएगा, और यहाँ पर ये दे रहा है। तो इस बॉन्ड को हम किससे दिखाएंगे, तीर से दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो केवल इनसे इलेक्ट्रॉनिक में लिया है, तो जब लिया है तो इसको हम एरो से दिखाते हैं, और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। इस बंद को अगर कोई पूछेगा ये तीर वाला जो एरो वाला जो बॉन्डिंग है ये कौन सी है, तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखिए ये बॉन्डिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर इस तरह की बॉन्डिंग है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह के बंद को क्या कह सकते हैं हम, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं। अगर ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड कितने लोगों को जोड़ रहा है, एक सल्फर को और 2 ऑक्सीजन को जोड़ रहा है एक में, तो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, इसको क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक। और इस तरह की संयोजकता को जो आगे पीछे दिखाया गया इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में, वो क्या कहलाती है, उपसहसंयोजकता। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे तो ये आपको मिल गया एग्जाम्पल। ठीक है, और आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, देखिए NH3 और BF3 यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये 2 कंपाउंड हैं, एक अमोनिया है और एक बोरान ट्राइफ्लोराइड है, और इनके बीच में अमोनिया में से जो नाइट्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक में B को दे रहा है, मतलब बोरान को। इससे क्या होगा कि बोरान का अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या इसी का अलग अलग भी नाम है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल का मतलब है कि देखिए इसको हम क्या कहेंगे, कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए और नोट भी करते चलिए। ठीक है, देखिए बात क्या है, इसको कहेंगे हम, परिभाषा इसकी कैसे बोलेंगे कि जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह स्थानांतरण हो जाए, जब 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बंध बनता है, तब उस बंध को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। फिर से सुनिए, जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से
बंध बनते हैं तो ऐसे बंध को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध। और इस बंध के बाद जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक। और ऐसी संयोजकता को कहेंगे वैद्युत संयोजकता। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया तो आप बोल सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, इसी को रॉक साल्ट भी कहते हैं। अब देखिए इसमें कैसे है, तो देखिए Na है, Na का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 11 होता है तो बाहरी कोश में आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 मतलब सोडियम के अगल बगल हम कितने इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डॉट के रूप में 1। और देखिए यहाँ पे Cl है, Cl मतलब होता है 17, 17 मतलब हो गया 2 8 7, आउटर मोस्ट सेल में कितना आ जाएगा 7। तो हम Cl के अगल बगल 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और सोडियम के अगल बगल 1 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे किसी भी डॉट से, ठीक है। देखिए यहाँ पे Na आ गया अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिखाएंगे। और Cl है यहाँ पे, Cl के आउटर मोस्ट में 7 आ गया, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल रहेंगे। अब देखिए होता क्या है, देखिए Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, ये Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास 7 सेना है, इनके पास एक ही सेना है। जब इनके बीच में रिएक्शन होने जाएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे युद्ध होने जा रहा है। अब युद्ध होने जा रहा है तो इनके पास 7 सेना, इनके पास एक ही सेना है। ये सब थोड़ा सा जब यहाँ से चलने की कोशिश करेंगे ना इसके तरफ लूटने, मतलब इनको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन लूट लेना है, तो ये डर के मारे खुद ही छोड़ देगा, मतलब अपना डर के मारे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब दे देगा तो होगा क्या, इस Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो Na के ऊपर प्लस आ जाएगा और Cl ने लिया तो Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस की वजह से इनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल काम करने लगेगा। यही बल है आयनिक बंध, ठीक है। इसी बंध को हम कहेंगे, इसी बॉन्डिंग को कहेंगे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस प्लस और माइनस के कारण अब इनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा NaCl। यही NaCl, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब कि वैद्युत संयोजी यौगिक। और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है इनको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह की कोवैलेंसी को या इस तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब कि इस तरह की संयोजकता को हम कहेंगे वैद्युत संयोजकता। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखा गई हैं। अब देखिए मैं बात करूंगा अगले टॉपिक में। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 थी, इसके पहले एक वीडियो गई हुई है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। नहीं अगर आपको मिल रही वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, और उसके बाद किसी भी यौगिक में कितने सिग्मा कितने पाई बंद होते हैं, इसकी भी वीडियो अगले वीडियो में आएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।